नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः आप सभी साथियों का स्वागत है हमारे साप्ताहिक लाइव कार्यक्रम हमारी पंचायत में। मैं हूं गौरव सिंह ताजपुर और आज की वार्ता में पैनल में हमारे साथ जो मौजूद विद्वान हैं राजर्षि ओम भैया भारा से, अजीत सोलंकी जी भारा से और हमारे गिरिराज काका भारा से ही। एक्चुअल एक प्रश्न आप सभी के दिमाग में अवश्य जाता होगा कि मैं बार बार इसी पैनल के साथ क्यों बात करता हूं। मैं बार बार इसी पैनल के साथ इसलिए बात करता हूं कि ये पैनल, ये विद्वान व्यक्ति, ये लोग बात करने में इंटरेस्टेड हैं, ये बोलना चाहते हैं, ये कटु सत्य बोलते हैं, ये डरते नहीं हैं, इसलिए मैं इनसे बात करता हूं। अगर दूसरे कोई साथी होंगे, वो अगर हमें आमंत्रित करेंगे तो हम उनसे भी बात अवश्य करेंगे और हर लाइव में किसी भी साथी को 2 मिनट का सेशन हम लाइव जुड़ने के लिए भी दे सकते हैं। ओम भैया, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सोलंकी जी, आपका भी बहुत स्वागत है और काका श्री, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। हमारे क्षेत्र की मुख्य जो समस्या है, जो हॉट अभी जो सब्जेक्ट चल रहा है, जिसके बारे में कल भी हमने बात की थी, एलडीबी बैंक, भूमि विकास बैंक। तो ओम भैया, हमारा आज का भी विषय वही है जो कल था, एलडीबी बैंक। क्योंकि आज जो हमारे ब्लॉक में एक कार्यक्रम हुआ है, श्री रामनाथ सिंह सिकरवार फौजी बाबा के द्वारा एलडीबी से परेशान किसानों के लिए जो कार्यक्रम हुआ है, उसमें हम सभी शामिल हुए थे। उसमें हमें बहुत कुछ देखने के लिए मिला। तो मुझे लगता है कि स्थानीय किसान की जो सबसे बड़ी समस्या है, स्थानीय किसान जिससे सबसे ज्यादा पीड़ित है, जिसमें विधवा महिलाएं हैं, बीमार बुजुर्ग हैं, माँ बाप का साया खो चुके छोटे बच्चे हैं, मुझे लगता है इससे अच्छा कोई सब्जेक्ट हमारे लिए नहीं हो सकता। तो मैं आपसे सबसे पहले जानना चाहूंगा कि आज की जो मीटिंग भूमि विकास बैंक की परेशानियों के संबंध में किसानों के लिए फौजी बाबा ने जगनेर में रखी थी, आपने आज उसमें क्या विशेष देखा ओम भैया? नमस्कार सभी दर्शक वर्ग। ज्यादातर लोगों ने आज का कार्यक्रम विभिन्न चैनल से अपनी अपनी फेसबुक वॉल पे ज्यादातर लोगों ने देखा ही है और विशेष तौर पे सिकरवार साहब रामनाथ सिंह जी फौजी बाबा की जो वॉल पे जो लाइव हुआ है, उसमें भी तकरीबन 10,000 के आसपास लोगों ने उसे भी देखा है। तो लोगों के संज्ञान में एक अभी आपने एक चीज कहा कि अच्छा सब्जेक्ट, ये विषय अच्छा है क्योंकि लोगों की सबसे बड़ी पीड़ा को हम आवाज दे रहे हैं। इसलिए मैं निवेदन करना चाहूंगा और स्पष्ट करना चाहूंगा दर्शक मंडल को कि कोई इसको ये ना समझ ले, इसका अर्थ आपकी बात का आशय ऐसा ना समझ ले कि राजनीति की दृष्टि से मुद्दा अच्छा है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। हम यहाँ कोई राजनीति नहीं कर रहे जी। लक्ष्मण सेना एक ऐसा संगठन है शुरू से ही जी, जिसने कोई राजनीति नहीं की कभी। बहुत सही बात। लक्ष्मण सेना से ही निकले हमारे रामनाथ सिंह सिकरवार जी, एक इलेक्शन में भाग लेते हैं जी। अकेले वही अब बंदे हैं लक्ष्मण सेना के जो राजनीति में भाग लिया है उन्होंने जी। चाहे उन्होंने किसी को इलेक्शन लड़ा दिया हो, लेकिन वो लोग राजनीतिक नहीं, जैसे जिला पंचायत में कुछ लोगों को लड़ाया जी। और उसकी भी बहुत बड़ी मजबूरी ये रही है कि जब तक आपके पास शक्ति नहीं होगी जी, आप लोकतंत्र का हिस्सा नहीं होंगे संवैधानिक पद पर, तब तक आप किसी के दुख दर्द को
नहीं दूर कर सकते। अगर आप किसी संवैधानिक पद पर नहीं है तो आप कितना भी आंदोलन कर लीजिए, कितना भी कुछ कर लीजिए, एक स्कूल के चपरासी का ट्रांसफर कराना भी आपके लिए बहुत बड़ी चुनौती होगी। बिल्कुल। तो ये तो रहा रूपरेखा। आज के आंदोलन से मैं सबसे ज्यादा खुश इसलिए हूं कि चाहे हमारे जगाने पर ही, हमारे उकसाने पर ही, लेकिन अपनी पीड़ा शासन व्यवस्था से परेशान, सरकार की तरफ से परेशान व्यक्ति पहली बार इतनी बड़ी तादाद में किसी मंच पर इकट्ठा हुए हैं कि हाँ, हम पीड़ित हैं और सरकार के खिलाफ हम लामबंद हैं, आप हमें दिशा निर्देश दीजिए और हम आपके साथ चलने को तैयार हैं। ये चीज मुझे आज के कार्यक्रम में विशेष दिखी। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। यही प्रश्न आपसे भी है काका श्री कि आज का जो कार्यक्रम था इसमें आपको क्या विशेष लगा? देखो, जितने लोग भी पीड़ित थे, भयंकर पीड़ित थे जी, और वो सत्ता के लोगों से या वर्तमान में पदासीन लोगों से अस्थायी रूप में देख रहे थे, वो सोच रहे थे कौन हमारी सहयोग करे, कौन रक्षा करे, कौन सुने जी। हालांकि मैं पीड़ा आज इकट्ठा होने से नहीं दूर हुई जी, लेकिन उनको इतना संतोष जरूर पैदा हुआ जी, कि एक जिम्मेदार सामाजिक कार्यकर्ता जी, या नेता द्वारा आज हमें एक अच्छा अनुशासन मतलब लिया गया जी, और जिससे उनको राहत तो मिली है, भले कुछ भी नहीं हुआ हो, जी, उनके लिए कोई फायदा नहीं हो पाया हो आगे भविष्य जाने का, और भविष्य फायदा कितना होगा, लेकिन उनको धीर रखने वाला या संतोष देने वाला, जी, अकेले में दम घुटने वाला महसूस नहीं कर रहे होंगे इस समय आज। जी। और वो अपना साथ में एक इसी तहसील या इसी क्षेत्र के एक मजबूत कद्दावर या जवानदार या मजबूत जनप्रिय संघर्ष करने वाले आदमी का हाथ हो चुका है, तो अपने को थोड़ा राहत महसूस तो कर रहे हैं। बहुत बहुत शानदार। क्यों कुमार जी? हाँ जी, बिल्कुल। आज लोग मतलब आप ये कह रहे हैं, चाचा कह रहे हैं, उसको मैं अपने शब्दों में स्पष्ट कर दूं कि चाचा कह रहे हैं कि आज जो लोग अपने आप को असहाय महसूस कर रहे थे, आज उन्हें रामनाथ सिकरवार जैसे नेतृत्व में अपने आप के अंदर एक आलम, एक सहारा दिखाई दिया है कि इस आदमी की छत्र छाया में, इस आदमी को सपोर्ट करते हुए हम इस लड़ाई को लड़ सकते हैं। और ये हमारे गले में एक फांसी के फंदे जैसा रूप ले लिया है सरकारी कर्जा ने, इससे हम कहीं न कहीं मुक्ति पा सकते हैं, ऐसा विश्वास लोगों में आज नजर आया। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आपसे जानना चाहूंगा सोलंकी साहब कि आज के इस किसान मीटिंग में जो एलडीवी के गलत नीतियों के लिए की थी रामनाथ सिंह सिकरवार जी, हमारे फौजी बाबा ने, आपको उसमें विशेष क्या दिखा या क्या लगा? राम राम साहब, पहले तो सभी दर्शकों को मेरा राम राम। अजीत सिंह सोलंकी की तरफ से। गौरव जी, में विशेष जो दिखने वाली बात यही है कि किसी भी व्यवस्था के खिलाफ किसान घर से निकल करके बाहर आया जी, और एक मंच पर आकर के जिस मंच का नाम लक्ष्मण सेना रूपी है, लक्ष्मण सेना मंच पर आकर उन्होंने अपनी पीड़ा व्यक्त की जी। तो पहला तो हमें पॉजिटिव ये लगा, चलो अभी ज़्यादातर किसान नहीं आ पाए जिनके पास ये सूचना नहीं है, और जिनके पास सूचना है तो वो इतने लोग आए जी, यही काफ़ी है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सुंदर। क्यों उन्होंने निकलना सीखा घर से। आपके शब्दों को मैं कहना चाह रहा हूं, जैसे ओम भैया ने अभी काका श्री के शब्द कहे थे, आप कहना चाह रहे हैं कि हमारे क्षेत्र में किसी शासकीय विभाग के खिलाफ भोले भाले किसान पहली बार किसी संगठन के बैनर तले विरोध में निकले हैं। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत ही बढ़िया। इससे बड़ा पॉजिटिव कोई है नहीं आज की तारीख में कि कम से कम अपने अधिकारों के प्रति निकलना तो सीखे। अब निकलना सीखे, आगे लड़ना सीखेंगे। बिल्कुल, जब लड़ना सीखेंगे तो उनके अधिकारों की स्वयं रक्षा होगी, और जिस तरीके से वो चाहेंगे वो ही सरकार को करना पड़ेगा।
और यही लोकतंत्र की सबसे खूबसूरत व्यवस्था होती है कि जो जनता चाहे वो जनता को मिले। नहीं तो लोकतंत्र और राजतंत्र में फर्क क्या है? ये तो फर्क है। नहीं, इसमें एक प्रश्न है जी। जब आपने ये बात बोली है तो इसमें एक प्रश्न है, क्या जनता गलत चाहेगी तो सरकार को करना पड़ेगा? जनता गलत चाहेगी नहीं, पहले तो अपने सही भी नहीं छा पा रही जनता, तो गलत तो जब चाहेगी। जी बिल्कुल। जब भाई गलत तो जब तो बोले भाई साहब, बिल्कुल है पहले पे सही की अपने आपका प्रश्न अब जगह ठीक हो सकता है, हाँ। मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन एक कहावत है हमारे यहाँ देसी, हाँ। कि बेड़ा मांस कागी का, हाँ बानी में ये छोड़ देखो भैया, बस तो ये जनता दे सकी भेड़ है तो मैंने जा दे सकी जनता ज्यादातर भेड़ है, जाई के मां से को बकस दे जी काऊ पे गलत मांगे में ना जा रही, जाके प्राणन छोड़ दे भाई। इसीलिए मैंने ये प्रश्न किया था हाँ। क्योंकि अगर ये प्रश्न मैं नहीं करता तो कोई ना कोई सरकार प्रेमी बंधु इस प्रश्न को अवश्य करता। इसलिए उनके पूछने से पहले मैंने चाहा कि किसी बंधु भाई को कष्ट न पहुंचे, इसलिए मैंने ये प्रश्न पहले पूछ लिया है। बहुत अच्छा उत्तर है आपका। स्वागत है मोनू सिंह धाकरे जी आपका, कुंवर करण सिकरवार जी आपका भी स्वागत है, और कोमल सोलंकी जी बाजी आपका भी स्वागत है। मैं चाहता हूं, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, एक बहुत ही मतलब एक ऐसा विषय है जिसे सब सुनना चाहते हैं, तो प्लीज़ आप इस लाइव को शेयर कीजिए, आप सभी इस लाइव को शेयर कीजिए। आपसे मुझे सिर्फ यही सपोर्ट चाहिए आप सभी हमारे साथियों से कि आप प्लीज़ इस लाइव को शेयर करेंगे। मैं आपसे किसी केस विशेष के बारे में जानना चाहता हूं। कोई केस विशेष आपकी नज़र में आज आया हो, जो आज की मीटिंग में आया है, क्योंकि सारे जो हमारे जो दर्शक हैं जो देख रहे हैं सभी उस मीटिंग में नहीं पहुंच पाए। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं किसी विशेष केस के बारे में जानना चाहता हूं जिससे कि कुछ मतलब कुछ विशेष जानकारी हमारे दर्शकों को मिल पाए कि एलडीबी की आज जो मीटिंग हुई थी उसमें कोई विशेष ऐसा केस आया जो हम सोच नहीं सकते, ऐसा कुछ अगर हुआ हो तो ओम भैया मैं जानना चाहता हूं। आकाश ठाकुर जी स्वागत है, कुंवर करण सिकरवार जी सभी बड़े भाइयों को प्रणाम बोल रहे हैं। करण सिकरवार ने सभी बड़े भाइयों को प्रणाम बोला है। जीते रहो करण मेरे भाई, जल्दी स्वस्थ हो आप और जल्दी टीम के बीच आए, अपनी सेवाएं दें लक्ष्मण सेना को। बिल्कुल बिल्कुल, और पूरा आशीर्वाद है आपको जी। ये एक बहुत विशेष केस है, हालांकि ये व्यक्ति आज मौजूद नहीं हो पाए, लेकिन इनका व्हाट्सएप आया है मेरे पास जी। ये भीकम एवं गुमान सिंह निवासी तुर्कपुरा, इन्होंने एक कोई लोन लिया था एलडीबी बैंक जगनेर से जी, और इन पर दबाव बनाया, तगादा किया जो बैंक का स्वाभाविक नियम है, और इन्होंने अपना लोन चुकता भी कर दिया जी। अब असली खेल क्या इनके साथ खेला गया है, आप सारे लोग चौंक जाएंगे। मुझे खुद यकीन नहीं हो रहा कि इस हद तक करप्ट हो गई हमारी संस्थाएं जी। कि उन्होंने पूरा पैसा जमा कर दिया। किसने? भीकम सिंह गुमान सिंह निवासी तुर्कपुरा, ब्लॉक जगनेर, तहसील खीरागढ़, जिला आगरा। जी। दो शख्स हैं जी। या मुझे नहीं पता दोनों भाई भाई हैं या दोनों अलग अलग हैं। जी। उनका व्हाट्सएप पे आया है कि साहब हमारे साथ ये हुआ है। जी। उसमें पैसा ले गए, कोई रसीद इनको दी नहीं गई, और लेजर पर इनके लोन को चुकता जो रजिस्टर जो मेंटेन करती है बैंक में उसमें चुकता दिखा दिया गया जी। लेजर पर जी। और उसके बाद में भी इन लोगों के पास तगादा जारी है बैंक का जी, और इनका शोषण जारी है जी। और इसमें इन लोगों ने जहां जहां शिकायत ये लोग कर सकते थे जी, वहां शिकायतें भी करी। हमारे सुनने में तो यहाँ तक आया है कि जो अध्यक्ष हैं इसके बैंक के जो चुने जाते हैं वोटिंग के द्वारा, जी, जहां तक मैं जानता हूँ हमारे बड़े भाई मेवली वाले सरपंच साहब जी, महावीर सिंह जी हैं, जहां तक मुझे ज्ञात है, मुझे शायद भाई हैं हाँ भाई। महावीर भाई साहब, तो उन्होंने भी अपने लेटर पैड पे या जहां भी है उन्होंने भी शिकायत की है, लेकिन उनकी कहीं कोई सुनवाई नहीं हुई। ये एक भयावह उदाहरण है इस संस्था के शोषण का। अब आप स्वयं सोचिए, दर्शकगण स्वयं सोचें कि किस हद तक व्यवस्था कहां पहुंच गई है। मतलब आपके कहने का जो तात्पर्य है वो ये है
कि जिस किसान ने एक लोन लिया था, कोई जी। किसान हैं तुर्कपुरा के गुमान सिंह आदि करके, उन्होंने लोन लिया था। जी। लोन लेने के बाद उन्होंने उस लोन का पूरा अमाउंट जमा कर दिया पूरा अमाउंट। और लेजर पर उनके सामने चुकता दिखा दिया दिखा गया दिया। और उसके बावजूद अभी बैंक की तरफ से उनको नोटिस आ रहा है या बाकी दिखाया जा रहा है। हाँ, उन्होंने कहा कि हम पे तगादा बंद नहीं है, शोषण के लिए मतलब धरपकड़ के लिए भी लोग आते हैं, तगादे के भी लोग आते हैं, हमने शिकायतें कहीं कोई सुनवाई हुई नहीं। क्या आपको ये भी बताया गया कि अमाउंट कितना था जो जमा किया था? नहीं, ये नहीं है, ये मेरे पास एक चिट्ठी के रूप में आया है, उन्होंने कागज पर लिख के मुझे भेजा है। अगर इसमें दिख जाए तो आप दिखाइएगा। जी ये है सर, दिखाएं एक बार, हम दर्शकों को जरूर दिखाना चाहेंगे। ये है। जी एक मिनट मैं कोशिश करता हूँ। देखिए दोस्तों, आप देख लीजिए ना, इस पर्चे को हम इसमें लाइव के कमेंट बॉक्स में भी डाल देंगे। जी। देखिए दोस्तों, अगर आप पढ़ सकें तो आप देख लीजिए एक बार, मैं कोशिश करता हूँ कुछ। हाँ, ठीक है, चलिए। इससे ज्यादा बड़ा सबूत भ्रष्टाचार का कुछ नहीं हो सकता। मुझे लगता है इस बैंक में जो कार्रवाई है वो कागजी कार्रवाई होती है। आज के आधुनिक युग में कंप्यूटराइज शायद इस बैंक में कोई कार्य नहीं होता, जहां तक मुझे जानकारी है। ऐसा ही, जहाँ तक मुझे भी जानकारी है, आप ठीक करें। गौरव जी, जी इस जगह पर आप एक चीज मिस कर रहे हो, उस चीज को मैं आपके संज्ञान में लाना चाहता हाँ, हूँ और बिल्कुल दर्शकों के संज्ञान में लाना चाहता हूँ बिल्कुल बताएं। कि आज से जो हमारी पिछली सरकारें थी, जी शायद 1971-74 की बात है, जब हमारे बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। जी और बैंकों का राष्ट्रीयकरण इसीलिए हुआ था, उस समय साहूकारी प्रथा हमारे यहाँ पूरी तरीके से हावी थी कि किसानों का खून चूसने के लिए साहूकार एक छोटी सी रकम देने के बाद उनका बहुत मोटा वसूलते थे। जी बिल्कुल, इसीलिए हमारी पिछली सरकारों ने बिल्कुल राष्ट्रीयकरण किया बैंकों का, हाँ जी, कि उनके चुंगल से मुक्त करने के लिए। हाँ जी, तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ हाँ जी। कि सारी राष्ट्रीय बैंकों का नियम अलग है, जी पर एलडीबी जो बैंक है जिसे हम भूमि विकास कहते हैं, जो भी इसका नाम है, जी। तो इसका नियम अलग क्यों है? जी अगर हमें उसी तरीके से साहूकारी प्रथा के अनुरूप ही ये हमारे खेतों को नीलामी तक पहुंचा देती है, जी। किसान की उस स्थिति को पहुंचा देती है कि जैसे कि सैया के पास सामुचपुरा का मामला आपके सभी लोगों संज्ञान में आया, बिल्कुल, वहाँ किसान एक उस दयनीय हालत में पहुंच गए, जी उनकी उस स्थिति पहुंचा दी। जी तो फिर हमारे राष्ट्रीयकरण करने का क्या फायदा हुआ? या तो फिर ये बैंक नहीं है। नहीं, बैंक शब्द तो आता है, बैंक शब्द आता है तो फिर आरबीआई की गाइडलाइन के अनुसार होना चाहिए सारे नियम। बिल्कुल बिल्कुल। जब आरबीआई गाइडलाइन के अनुसार वो नहीं चल रही है बैंक, या किसी पालन नहीं कर रही है उसका। नहीं, आरबीआई के जितना मुझे जो जानकारी प्राप्त हुई है, ये जो बैंक है आरबीआई के अंडर में नहीं आता है, राज्य सरकार के अंतर्गत यह काम करता है और नाबार्ड के द्वारा यह वित्त पोषित है। बैंक शब्द का मतलब क्या होता है? बैंक ये मैं बिल्कुल, लाइसेंस मेरे भी ये प्रश्न है, लेकिन ज्यादा जानकारी मुझे भी नहीं है, लेकिन यह प्रश्न मेरा भी है कि अगर बैंक शब्द आ रहा है तो बैंक का लाइसेंस लिया होगा, और बैंक का लाइसेंस RBI से हमारी जानकारी में आरबीआई से ही मिल सकता है। हाँ गौरव जी, जी ये सरकार ने या कानूनविदों ने जी इन किसी योजना के आधार पर ये एलडीबी भूमि विकास बैंक का योजनाबद्ध तरीके से बनाया हुआ, क्या उद्देश्य होगा? जी लेकिन आज एक बात याद आती है, उद्देश्य कहाँ जा रहा है इनका। जी। मैं नहीं कहता कि उद्देश्य से बनाई होगी। जी जैसे हमारी देश जब छोटी छोटी रियासत में हमारा हिंदुस्तान बटा हुआ था, जी तो एक ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल में आई थी। जी गौर ध्यान देना, हाँ, ईस्ट बिल्कुल। ईस्ट इंडिया कंपनी तो छोटे वर्ग के लोगों, निम्न वर्ग के लोगों से प्यार करती थी, जी लेकिन जमींदार पिलर किले और जागीरदारियों से यही काला कानून लागू किया था जो भूमि विकास बैंक कर रही है। अंतर यही है कि वो बड़े लोगों पर करती थी, ये छोटे लोगों पर कर रही है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत ध्यान दो। सुंदर। ध्यान दो पहले, जी। उन्होंने तो सोचा था, उनका तो भूमिका ये थी कि जब रियासतें खत्म हो जाएंगी, जागीरदारी को अंडर में हम ले लेंगे, जी तो छोटा तबका तो हमारे अंडर में आ ही जाएगा। बिल्कुल, लेकिन इनका ये तो है कि बड़े जमींदारों की नॉलेज नहीं है,
हम छोटे तबका को अंडर में लें, भूमि को अंडर में लें, नीलामी में लें, कर्ज में लें। इनका उद्देश्य क्या हो सकता है? कहीं स्थिति या कंपनी का कोई जियो तो नहीं रह गया इनके पास? ध्यान दो, बिल्कुल उसी तरह पर एलडी की भूमिका इस समय वर्तमान में दिखाई। मैं नहीं कह रहा उद्देश्य यही था, क्या उद्देश्य होगा। और हमारे बुजुर्ग भी, सुनो, हमारे बुजुर्ग भी इस पीड़ा से चले गए, कुछ भोग रहे हैं, कुछ वर्तमान में भोग रहे हैं जी। लेकिन आज तक शासन बदला, चेहरा बदले, गद्दियां बदली, आदमी बदले, लेकिन तंत्र वही का वही चल रहा। व्यवस्था में बदलाव कोई नहीं हुआ, कोई भी व्यवस्था में बदलाव नहीं हुआ। लेक्चर व्यवस्था हमारे देश की। अब बताओ, आज मतलब वहां पर देखा महिला वो 5 थी, मैं तो उनको दूर बैठा था, उसके आदमी ने लोन लिया था, महिला पर लोन आ गया, बच्चे असहाय स्थिति में, जिम्मेदार आदमी खत्म हो जाए तो उस महिला उन बच्चों के लिए लालन पोषण का भी बहुत बड़े संकट होता है। वहाँ पर 10 गुना लोन रख दिया गया। अब वो किस तरह हाथ जोड़ रही, गिरी आ रही। अब बताओ, मानवता तातार हो रही है, कोई भी सुनने को तैयार ही नहीं। अपने को जनपति कहने को जनपति कमी नहीं है, सारी पद भरे हुए हैं, कोई भी खाली नहीं है, कोई राष्ट्रपति से लागू नहीं है, लेकिन सुनने को तैयार नहीं है। पर आज उनको एक अच्छी रावणा सिकरवार के थोड़ा सा सहयोग समर्थन करने से, उनको सहयोग देने से आज थोड़ी बहुत राहत की सांस ले रहे हो, दम घुट घुट के जी रहे थे। बहुत ये कर सकते हैं। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आपके ये भाव वास्तव में बहुत सुंदर है। लेकिन एक प्रश्न आया है मेरे, पता नहीं मेरे इतने प्रश्न क्यों आते हैं, ईश्वर प्रदत्त है। ये जो बैंक उत्तर प्रदेश में है, भूमि विकास बैंक उत्तर प्रदेश में ही है, क्या इस तरह की कोई दूसरी बैंक अभी किसी दूसरे प्रदेश में भी आपने सुनी है? देखो, हम यहाँ बैठे हैं किसान की हैसियत से जी। ना, तो हम बहुत बड़े बाकी का नाम वित्त के सलाहकार था, बिल्कुल। और ना हम बैंकिंग सेक्टर की कोई बहुत बड़ी पढ़ाई करके बैठे। जी बिल्कुल। तो जहाँ प्रश्न को जवाब हम जो नहीं दे पाएंगे, हम यहाँ किसान की हैसियत से बैठे हैं, और किसान हम होते हुए किसान की पीड़ा समझ रहे हैं। बिल्कुल। और किसान की पीड़ा पे हम चर्चा कर रहे हैं गौरव सर जी। अब हमन तो पता ना कहूँ आते है कि ना आते, लेकिन हमन ये जरूर पता है कि न जाने कितने लोगों ने इस बैंक से परेशान होकर सुसाइड किए, जी। न जाने कितने लोगों की जमीनें बिक गईं, जी। न जाने कितने बच्चों का भविष्य, शिक्षा, उनकी फीस की व्यवस्था, मतलब घर का बजट गड़बड़ाया और बच्चे शिक्षा से वंचित रह गए। जी। कुल मिलाकर हमको ये पता है कि इस बैंक की जो लेन देन की प्रक्रिया है वो इतनी शोषणकारी है, इसके चंगुल में व्यक्ति एक बार फंस गया, वो कभी जीवन में आर्थिक रूप से उठ नहीं पाया है। ये फैक्ट है। और मैं इस लाइव के माध्यम से गौरव सर बता देना चाहता हूं कि ये धरती किसान की मां है। जमीन को बिकने की पीड़ा किसान के लिए बहुत बड़ी पीड़ा है जी। अगर उसने सुसाइड नहीं भी किया, वो किसी तरीके से जिंदा रहा भी, जी। जिसकी जमीन बिक गई, वो किसान एक नरकपूर्ण जीवन जी के, यातनापूर्ण जीवन जीकर ही अपना सांसें पूरी करता है। एक जानकारी, बहुत शोषणकारी, बहुत अच्छी जानकारी एक आई है जी। मुनीन्द्र परमार जी हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं लक्ष्मण सेना के। स्वागत है आपका इस लाइव टेलीकास्ट में भाई साहब। इन्होंने एक जानकारी भेजी है। गौरव भाई साहब, एक छोटी सी जानकारी देना चाहता हूँ। यह जो नाम शायद गलत हो गया लिखने में, एचडीबी बैंक है, एलडीबी बैंक है। यह पहले 1920 में पंजाब में भूमि बंधक बैंक के नाम से जाना जाता था। वाह। और इसको जब पूरे देश में नाबार्ड के द्वारा जब स्थापित किया तो इसका भूमि विकास बैंक का नाम दिया, जैसा कि इसका पहले से नाम था। ये अपनी वही बात पूरी कर रही है जो कहानी चाहिए कि भूमि बंधक बैंक, तो इस पर कुछ प्रकाश डालें। बिल्कुल, मैं इस पर जरूर बात करूंगा। एक्चुअली एक थोड़ा सा मेरे दिमाग में ये था कि जो दर्शक भाई हमारे साथ जुड़े हुए हैं, दर्शक बंधु जो जुड़े हुए हैं, जो साथी हमारे जुड़े हुए हैं, उन सभी से एक प्रश्न है मेरा, क्योंकि यहाँ हमारे पैनल से इसका उत्तर नहीं मिल पा रहा। ये बात सीधी सी बात है कि हमारे पैनल में किसान भाई बैठे हुए हैं। क्या भूमि विकास बैंक उत्तर प्रदेश के
जैसी किसी अन्य प्रदेश में भी कोई दूसरी बैंक अभी भी चल रही है? इसका उत्तर अगर आप सभी साथी या आप में से कोई दे सके बहुत अच्छी बात रहेगी हमारे लिए। दूसरा एक प्रश्न था कि यह बैंक लेन देन करके, किसानों का शोषण करके, उल्टा सीधा ब्याज लगा के, उल्टी सीधी पेनल्टी लगा के किसानों से जो इतना पैसा अर्न कर रही है। नीरज पराशर जी, स्वागत है भैया आपका। बहुत अच्छे साथी हो, जनता को जागरूक करने के लिए काफी अहम कदम उठा रहे हैं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद पराशर जी। आप भी बढ़ चढ़ के इस अभियान में हमें बहुत सहयोग कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो मैं क्या कह रहा था, मेरी बात अधूरी रह गई। क्या कल भी मैंने ये बात कही थी, क्या सरकार इस तरह की प्रक्रिया के लिए हमारे किसी संपन्न किसान को इस तरह की बैंक चलाने का लाइसेंस दे सकती है? क्या एक साहूकारी का लाइसेंस इस तरह की प्रक्रिया के माध्यम से सरकार हमारे किसी संपन्न किसान भाई को दे सकती है? वैसे सुना जाता है कि 2 गुना पैसा तो साहूकार भी नहीं ले सकता। हाँ, ये सुना, हमने भी सुना है। हाँ, सुना है और नहीं आज भी है जी। यदि किसी से लेन देन कर लिया है, यदि उसने लिखित में दे दिया कि ऐसे ऐसे ब्याज लगा दिए, तो वो मतलब बता नहीं पाएगा जी। हमारे 4 लोगों क्या करते हैं, स्त्री गढ़ बोलती है, समझौता करा देते हैं, लेकिन ये तो कोई नियम ही नहीं है जी। पर गौरव जी, एक चीज मैं कहना चाहता हूँ अपनी भावनाओं के स्तर पर। हाँ, बताएं। जब धरा पर, धरती माँ के पुत्रों पर आप सर से पानी ऊपर उत्पीड़न हुआ है जी, पाप हुआ है, घोर अपराध हुआ है जी, तो कभी हमारे पौराणिक इतिहास बताते हैं जी, कि धरा पर किसी न किसी रूप में कोई न कोई पैदा होता है, कोई आता है। तो आज मैं भविष्य कहना चाहता हूँ, खेरागढ़ विधानसभा से, ग्वाल बाबा की पावन भूमि की धरती से आज जो सभा का आयोजन हुआ है, उत्तर प्रदेश में आज तक इतनी उत्पीड़न होने के बाद जो रामनाथ सिकरवार ने दुखती रंगों पर जो मरहम का काम किया है, भविष्य बताएगा क्या होगा। बिल्कुल उत्पीड़न सर से ऊपर जा चुका है, पानी ऊपर निकल रहा है। तो मुझे तो ऐसा होता है कि रामनाथ सिकरवार जी और प्लस किसान मिलकर इस ग्वाल बाबा की पावन धरती पर खेड़ा विधानसभा से शुरुआत उत्तर प्रदेश में करेंगे। जो आगाज हुआ उसको अंजाम तक पहुंचाना, अंजाम भी पहुंचेगा, ऐसा मुझे दिखाई देता। बहुत बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, शानदार, बढ़िया, बहुत बढ़िया, अति उत्तम। ये है, ये ठीक है, बिल्कुल। ये बिल्कुल सही बोला गया है और हमें भी ऐसा लगता है, क्योंकि इस धरती ने इस बार कुछ ज्यादा ही उत्पीड़न झेल लिया है। नहीं, पौराणिक इतिहास बताते हैं जी, कहावत है, पौराणिक इतिहास और कहावत, जब धरती पर हुआ है पाप भारी हुआ है, जी। धरती पुत्रों पर, धरती माँ पर भार हुआ है, ये हो चुका है। एलडी बैंक बहुत समय से कर रही है, लेकिन पानी सर से ऊपर जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, हो सकता है कि बात मुकाम तक पहुंचे, बिल्कुल ऐसा कुछ विचार आता है मेरे दिमाग। अच्छा, मैं देखिए एक्चुअली है क्या कि आप भी किसान हैं और हाँ। भैया मैं भी किसान ही हूँ। जानकारी आपकी भी सीमित है, जानकारी मेरी भी सीमित है। मैं ये लाइव क्यों कर रहा हूँ, बहुत सारे दर्शक हमारे ये सोचेंगे कि अरे जानकारी सीमित है तो ये लाइव क्यों कर रहे हैं, इतने प्रश्न क्यों पूछ रहे हैं। भैया ये लाइव में पहले भी कई बार ये उत्तर दे चुका हूँ। हमारे क्षेत्र की समस्याओं को उठाने के लिए जो खुद को मीडिया कहते हैं, वह जब आगे नहीं आए हैं, हम 60-70 सालों से इंतजार कर रहे हैं, देख रहे हैं, उनके भरोसे बैठे हैं। जब उन्होंने अपना फर्ज पूरा नहीं किया तो मजबूरी में मीडिया के काम हमें स्वयं करने पड़ रहे हैं। नहीं, इस बात में एक और मैं बात कह दूं, और मैं ऐसी बातों कहने के लिए मशहूर हूँ जी शुरू से मेरी आदत रही है। हाँ कि हमारे यहाँ कभी किसी पत्रकार की नियुक्ति नहीं हुई जी। कुछ जो लोग बेरोजगार लोग थे, गरीब लोग थे, उनको पत्र अखबार बांटने का काम मिल गया बेचारों को जी। तो उनको ये संस्था जो मुद्रक हैं, कह सकते हैं अखबार के मालिक जिन्हें कहें, अखबार कंपनी संपादक जिन्हें कहें, जो भी कहें, जी।
तो उन्होंने एक पत्रकार जैसा उनको कुछ थोड़ा बहुत कुछ मुझे नहीं पता क्या ग्रामीण दे दिया, लेकिन वो पत्रकार अपने आप को पत्रकार कहने लग गए। जी मैं ईमानदार पत्रकारों को यहाँ छोड़ रहा हूँ, लेकिन आप इशारे में समझ लेना कि कुछ लोग जो पत्रकार का रूप जिन्हें मिला, जी इतने कमीने, इतने नीच लेवल पे पहुंच गए कि अपने ही स्वजन बंधु इस गरीब क्षेत्र का शोषण करने से बाज नहीं आ रहे हैं। क्या करें भाई, फिर हमारे पास विकल्प क्या है? ये एक सोशल मीडिया, ये मल्टी मीडिया मोबाइल हमें मिल गया है, इस माध्यम से कम हम अपनी पीड़ा जहां तक पहुंचे, बिल्कुल बहुत जरूरी नहीं कि हम पूरे देश को सुना सकें या सरकारों को जगा सकें, जी। लेकिन कहते हैं कौन कहता है आसमान में सुराग नहीं होता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यार। क्या बात है, बस ये क्या बात है, वाह। बहुत भी। तो मैं कहने जा रहा था कि एलडीबी बैंक जो कुछ लोग जो बता रहे हैं कि पहले भूमि बंधक बैंक के नाम से जानी जाती थी, अभी भूमि विकास बैंक के नाम से जानी जाती है। मेरे दिमाग में फिर एक नया प्रश्न आ गया है। एक हमारे भारतवर्ष में एक संस्था चलती थी, पल्स, पीजीएफ, पीएसीएल के नाम से। दूसरी एक संस्था चलती थी जिसे सब जानते हैं, सहारा के नाम से। इसमें कुछ कमीशन ज्यादा मिलता था या कम समय में कुछ दुगना करती थी। जहां तक मेरी जानकारी है, कुछ इन्हीं विषयों को लेकर के सरकारी कुछ स्वायत्त जो संस्थाएं हैं, उन्होंने इन दोनों कंपनियों पर रोक लगा दी। हालांकि इसकी वजह से बहुत सारे लाखों लोग बेरोजगार हुए, लाखों लोगों का, करोड़ों लोगों का पैसा इनमें फंस गया रोक लगाने की वजह से। मैं उसकी बात नहीं कर रहा, मैं ये बात इसलिए कर रहा हूं, क्या गलत तरीके से काम करने पर, सरकार की नीतियों से इतर जाके काम करने पर उन संस्थाओं को बंद कर दिया गया, उन पर रोक लगा दी गई। यह जो बैंक के नाम पर लूट मचा रही है, यह जो संस्था, क्या इसके खिलाफ ऐसी कार्रवाई नहीं हो सकती? असल में इस के बारे में हमें ज्यादा जानकारी ये नहीं है कि ये क्या चीज क्या है, सरकार को इसका लाभ मिलता है या कोई इसका कोई प्राइवेट कोई मालिक है उसको लाभ मिलता है, ज्यादा जानकारी नहीं सर। मैं आपको सीधा बताऊं, ये चीज क्या है हमें नहीं पता। हमें ये पता है कि इसकी नीतियां शोषणकारी हैं, हम उस पर बात कर रहे हैं जी। ये इसको कौन लाभित हो रहा है, गवर्नमेंट लाभ ले रही है इसका, या इसका कोई औद्योगिक घराना इसका पूरा स्वामित्व का अधिकार है वो इसका लाभ ले रहा है। अच्छा, ये तो चलो दूसरा पार्ट, इसका एक और गंदा पार्ट वो आपको बताऊंगा जी। जरूरी नहीं कि मैंने 50,000 का लोन लिया और उसको मैंने 5 लाख में चुकता किया, वह पूरा का पूरा खजाने में जाता हो। यहाँ स्थितियां वे भी हैं जो मैंने अभी बताई कि किसान से पैसा गया, लेजर में चुकता कर दिया, ट्रेजरी में जमा नहीं हुआ, जो भी मालिक है, सरकार मालिक है या कोई औद्योगिक घराना मालिक है, उस तक भी नहीं गया, किसान आज भी पीड़ित है। गौरव जी, तो ये पूरा पैसा वहां नहीं जाता, मुझे नहीं लगता। इसमें करप्शन बहुत ज्यादा है, लूट भी है, किसान का शोषण भी है और भ्रष्टाचार भी उस हद का है कि ना सरकार तक पैसा पहुंचता है और ना किसान को ही लाभ मिलता है। गौरव जी, आज सुना था मैंने, कुछ लोगों द्वारा सुना था, पूर्ण तो नहीं कहूंगा, मैं बैंक गया नहीं जी। ये कंप्यूटर क्षेत्र में भी नहीं, ऑडिट भी नहीं होता इसका? नहीं, ऑडिट होता है ऑडिट इसका होता है। अच्छा, लेकिन कैसे होता है, क्या सिस्टम है, उसकी जानकारी नहीं है। ऑडिट इसका होता है समय समय पर, और मतलब नेचुरल सी बात है कि ऑडिटर ही आते होंगे, कंप्यूटर तो नहीं, ऑडिटर आते होंगे, लेकिन क्योंकि कंप्यूटराइज्ड नहीं है तो इसमें घालमेल होने के बहुत सारे चांसेस कंप्यूटर नहीं रहते। हाँ, तो मैनुअली होता होगा, मैनुअली होता होगा। खैर, वो कोई बात नहीं है। मैं चाहता था कि आज जो मीटिंग लगी थी जिसमें इतने सारे किसान आपके पास आए थे, किसानों ने अपनी समस्या सुनाई, और किसान, सबसे बड़ी बात, यहां से आगरा लगभग 70 किलोमीटर दूर है और आगरा से बाहर लगभग 80 किलोमीटर दूर है, मतलब वन साइड 150 किलोमीटर हो गया। हमारी आज की इस मीटिंग में बाहर से किसान आए हुए थे, मतलब 150 किलोमीटर वन साइड चल के आए थे, जब वो वापस जाके पहुंचे होंगे 300 किलोमीटर की उन्होंने ट्रैवलिंग की। तो
पीड़ा ये कितनी बड़ी होगी इसकी। मेरा कहने का अर्थ ये है कि क्या किसान भाई, मतलब आपके हिसाब से किसान भाइयों को करना क्या चाहिए? अब बाहर से जो किसान आए थे, ऐसा है बोलो 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 पर सब कितने दिखा दो बोलो। हाँ बाहर से जो किसान आए थे उनका ऑडिट मैंने किया था। उनके सभी जो डॉक्यूमेंट्स थे सभी मैंने देखे थे। तो जैसे 1,30,000 का उन्होंने लोन लिया था, जी उनका 10% के हिसाब से मैंने या नहीं वहाँ के ने काटा था। तो उनके पास कितना बचा? 1 लाख रुपए। 1 लाख रुपए का 1,30,000 वो भर चुके हैं। जी 1 लाख रुपए ही मिला था उनको। जी 1,30,000 भर चुके हैं। जी उसके बाद भी 3.5 लाख रुपए का नोटिस उनके पास आ रहा है। जी तो शायद वो उनके बच्चे कुछ सोशल मीडिया वगैरह चलाते थे, इसलिए वो बच्चे पता ही चल गया। अपने पिताजियों को लेके आए थे। 4-5 लोग आए थे। जी तो पता नहीं बाह में भी केरागढ़ जैसे न जाने कितने। अरे हर जगह पूरे प्रदेश में है। बीमारी सभी गौरव पूरे जी उत्तर सुनो, प्रदेश जी बताएं। जब मैं छोटी सी बात में किसानों को कहना चाहता हूँ। जी पहली बात तो किसान भाइयों, मेरी एक बात सुनना आप जी। इस लाइव के माध्यम से, जी कि उस शर्म को आप छोड़ दो कि हम अगर ऐसी पंचायतों में जाएंगे तो हमारी शर्म उतर जाएगी। जी जहाँ में आए हुए शर्म नहीं उतरेगी, तुम्हें एक राहत मिल जाएगी। शर्म बच तो जाएंगे। जब होगी कि जब आपका इस बैंक के द्वारा खेत में झंडी लगेगी, आपके खेत नीलाम होंगे। जब शर्म जागी तो आप शर्म को छोड़ करके जो जिस तरीके से आज किसान इकट्ठे हुए हैं, आप इकट्ठा होना सीखिए, सड़क पर आना सीखिए और अपने अपने हक की लड़ाई लड़ना सीखिए। बहुत सुंदर, ये बहुत सुंदर बात कही है आपने। मैंने आज की जो मीटिंग है इसमें किसानों को एक हद से ज्यादा परेशान देखा। आप क्या कहते हैं कि अगर एक किसान को ये लोग किसान अपनी मतलब खुद को पकड़ने से बचाने के लिए दौड़ता है, उसके पीछे 4-5 लोग खेत में दौड़ रहे हैं, इस तरह की कार्रवाई के लिए जहां तक मैं जानता हूं हमारे माननीय उच्चतम न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय ने इस पर रोक लगाई हुई है, इस तरह की कार्रवाई पर। मतलब आप कहीं से अगर फाइनेंस भी कराते हैं और वो आपसे अपशब्द भी कहते हैं आके, तो इस पर रोक लगाई हुई है। तो हमारे माननीय न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय के जो नियम है क्या इस बैंक पर लागू नहीं होंगे? सभी बैंकों पर मैं बताऊं, असल में क्या है, किसान है तो किसान सर्वोच्च न्यायालय तो देखो ना। जी बिल्कुल। वो सर्वोच्च न्यायालय तो जानतो ना। जी बाकी ले सबनते बड़ी अगर कोई सरकारी संस्था या सरकार रहते तो वो है थानो। जी आजू और मुझे तो बताना है क्यों, मैं तो बहुत दिन से फॉलो ना करो, लेकिन खाकी वर्दी भाई पुलिस की जो वर्दी होती है उसके वर्दी वाले क्या जो पीली कौन सा होता है, प्रांतीय रक्षक दल के सिपाही PRD होमगार्ड हो या होमगार्ड हो या वे जो है इनके साथ बैठ कर बाबू जी किस किसान में इतनी हिम्मत है कि वो प्रतुरत करके रुक जा भैया पीछे पकड़ियो, पहले यहाँ सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन देख ले। खाऊ बनाने भाई साहब, जो हाथी के दांत है दिखावे के और होते हैं, खावे के और होते हैं। अगर सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइन दी अच्छी बात है, मैं स्वागत करता हूँ। वो कहूं तक लागू भैया और अनुपालन है। प्राइवेट सेक्टर में कछु डकैत घूम रहे थे क्षेत्र में, वो क्या करते हैं कि 4 महिला पकड़ी के तुम्हारे समूह का लोन, जी फिर इनकी शोषणकारी नीति बहुत तगड़ी है, आज भी है। जी क्या साहब वो आपका एक किस्त हम पहले काटेंगे 2000 की किस्तें, यानी 50,000 को लोन हो या कितने को, बाकी बाद में साहब एक बीमा की राशि काटी जाएगी 2-2,500 रुपया, जी और बाकी बाद में साहब 1500 रुपये फाइल चार्ज काट हो जाएगा। जी तो कुल मिला के 50,000 को लेन सेंसन करते हैं भाई, 43-44,000 रुपया इन हैंड देते जी। हैं। फिर किस्त कट जाती का 200 रुपये 300 रुपये पेनल्टी लगाते हैं। फिर बाद किस्त पे ब्याज का रेशियो बढ़ जाता है। वो जिनकी LDV के वे बाप है। जी तो जो जागरूक नागरिक तक कहाँ है, जी बिन पता पड़ेगी कि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन ऐसे ऐसे, जी तो बिन जरूर वे रेद लेते हैं। बिल्कुल। वहां में कछु हद तक राहत मिली है, लेकिन जब LDV की गाड़ी में बैठ के नहीं आ रहे हैं, तहसीलदार, मैं 10-8 साल पहले तक को तो मुंह ध्यान है, स्वयं तहसीलदार साहब बैठ के आते थे वसूली करने के लिए। जी पैसे पहले अंग्रेज इनके जमाने में आते इनकी गाड़ी में बैठ गए, और बे यहाँ के किसानों से बुरी बेतरीकत थे
जी। तो मैं ये कर दूंगा, घसीट के ले जाऊंगा पकड़, और सिपाही आते थे। जी। अब यहाँ सड़क पे जैसे मैं यहाँ रहता हूँ, मेरा यहाँ पे आपने देखा है आश्रम ऑन रोड है, तो यहाँ देखता हूँ मैं उसकी गाड़ी पे 2 माइक लगे हैं, 2-3 वर्दी वाले दिखते हैं। तो वह वर्दी वाले देख के भैया किसान अनपढ़ आदमी पत्ते वाले कज्जो लहरा को या नहीं, खुद अपने आप में चोर महसूस करता है। जी। तो चोर महसूस करता है तो पुलिस से देखते कर भैया तो बाबे तो टाइम बना सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन पढ़ा रहे। बिल्कुल 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 सीधी आप बात है। सही कह रहे हैं। एक और प्रश्न है आपसे ओम भैया, जैसे जैसे वार्ता आगे बढ़ती है कुछ प्रश्न और दिमाग में आते हैं कि हर आदमी विरोध नहीं करता, लेकिन कुछ आदमी होते हैं जो विरोध करते हैं। लेकिन अगर सिस्टम की कमी की वजह से किसी इंसान की जिंदगी तबाह हो जाए, मैं एक उदाहरण इसका देना चाहता हूं। आप सभी ने एक मूवी देखी होगी, फेमस एक मूवी आई थी जो सच्ची घटना पर है, पान सिंह तोमर। पान सिंह तोमर मूवी में जो दिखाया गया है वो ये दिखाया गया है कि गांव में एक दूसरे व्यक्ति जो परिवारीजन थे उनके द्वारा अति का शोषण करने की वजह से उन्हें डकैत बनना पड़ गया। कारण तो वही था, रास्ता गलत। अगर आप बागी शब्द इस्तेमाल कर तो बिल्कुल मैंने गलत बोला था, मैं अपने शब्द वापस लेता हूं। बागी बन गए, वो बागी बन गए, लेकिन उसका कारण हमारा सिस्टम रहा। सिस्टम ने सुनवाई नहीं की, तो चाहे सिस्टम समाज का हो या सरकार का हो। आज के समय में अगर इस शोषण, इस अत्याचार की ज्यादा अधिकता की वजह से अगर इन हजारों लाखों व्यक्तियों में से कोई एक व्यक्ति बगावत पर उतर आया, उसका दोषी कौन होगा? सिस्टम होगा, सरकार होगी। सिस्टम इस बात को कभी मानता नहीं है। सिस्टम ने तो पान सिंह तोमर के मामले में भी इस बात को नहीं माना था। कभी मानेगा भी नहीं। तो ये लेकिन बागी तो होना पड़ेगा भाई साहब। अगर किसान बागी नहीं होगा तो इसी तरीके तो ये आज क्या है? चलो छोटी ये आज जो सीन आपने देखा वो बगावत नहीं तो क्या है? बगावत का अब रूप तक है। सेनापति नहीं मिला था हमें, जी। सेनापति मिल गया है जी। ठीक है। अब तो बगावती होगी, या तो या सरकार है जो सिस्टम खत्म करना पड़ेगा एलडीबी को, नहीं तो हमारे पास अब तक सेनापति नहीं था। सेनापति हम तैयार है, फौज तैयार है, बगावती हुई। क्या बात है, ये बगावत ही है। देखो बगावत का जरूरी नहीं कि बागी व्यक्ति हथियार उठाए और चंबल में कूद जाए। जी बिल्कुल। बगावत ये नहीं है। जी। हर गलत नीति का विरोध करना गलत ही बगावत है। नीति, शोषण के खिलाफ संवैधानिक तरीके से आवाज उठाना भी बगावत ही है। हम आपकी नीतियों से सहमत नहीं है, हम उसमें संवैधानिक तरीके से विरोध दर्ज करा रहे हैं, ये भी बगावत है। बिल्कुल बिल्कुल। और ये हमारी जो बगावत है वो सिस्टम के खिलाफ है, लेकिन सिस्टमेटिक तरीके से है। हमने क्या कहा उस लाइव में, आज के भाषण में, कि हम सुप्रीम कोर्ट का रास्ता पकड़ेंगे, हाई कोर्ट का रास्ता पकड़ेंगे, इन सभी पीड़ित किसानों के हलफनामे लगाकर और वहां पब्लिक पिटीशन दायर करेंगे। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। मैं जानना चाहता हूं, आज हमारे जो लक्ष्मण सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं, जब उन्होंने इस मुद्दे को उठाया है तो आपकी कुछ किसानों से बात भी हुई होगी, चर्चा हुई होगी। हमारे फौजी बाबा के लिए किसानों के क्या व्यूज थे? आप में से किसी की बात हुई है किसी किसान से फौजी बाबा के व्यूज के लिए, कि वो क्या कह रहे थे किसान? तो आशाएं थी उनके लिए जी। आशाएं थी कि अब शायद हमारा मामला, मैंने पहले भी कहा है, कुछ आशा बनी है उनकी। जी। आशा बनी है कि वो ये फौजी बाबा या रामनाथ अग्रवाल जी हमारे काम को या हमारी राहत, मतलब राहत दिलवा देंगे जी। और हो मतलब उनको थोड़ा विश्वास जगने लगा है। ओके ओके। आज का लाइव चलते हुए 48 मिनट हो चुके हैं, 1 घंटे का हमारा यह कार्यक्रम रहता है। मैं आप सभी के माध्यम से, क्योंकि ये जो हमने जंग जो शुरू की है, ये एक जंग जो शुरू की है, अभी तो इसका आगाज हुआ है, अभी तो ये चलेगी, क्योंकि ये जंग एक तरह से सरकार के खिलाफ है, क्योंकि जो सिस्टम है वो सरकार का ही एक तरह से अंग है। हाँ, सिस्टम के खिलाफ कहिए, सरकार के खिलाफ कहिए या शोषण के खिलाफ कहिए, बात एक ही है। सरकार के खिलाफ एक मिनट काका श्री, स्वागत है आपका सरपंच साहब इस लाइव टेलीकास्ट में।
नेवली से हमारे सरपंच साहब जुड़ गए हैं ओह, राम राम साह। और एक बहुत अच्छा एक कमेंट दिया है, इस पर मैं आपके व्यूज लूंगा। कमेंट में आपको सुनाता हूं। गौरव जी, हर बात के लिए अकेला सिस्टम दोषी नहीं होता। उत्पीड़न की शुरुआत तब होती है जब हमारे आपके बीच बैठे दलाल सक्रिय होते हैं। बिल्कुल सरपंच साहब, आपसे यही उम्मीद की जाती है समाज में। आप इस ब्लॉक जगनेर के जिला आगरा के वो नायाब हीरा हैं। सोशल मीडिया पर भी लोग आपका इंतजार करते हैं, आपकी पोस्ट का। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और यहाँ ये मौजूद समाज इस बात का गवाह है। आपने बिल्कुल ठीक बात कही है। मैं लाइव के मिड में, बीच में, ये मध्य में ये बात रखने वाला था, लेकिन वो बातों के दरमियान चीज दिमाग से थोड़ा स्लिप हो गई, इसकी हो गई। शोषण अगर हमारा कहीं कोई कर रहा है तो शोषण करता अकेला दोषी नहीं है, कहीं न कहीं हमारी उसमें मौन सहभागिता है। हम स्वयं उसके विरुद्ध खड़ा नहीं होते। दूसरे नंबर, हम किसी ठेकेदार को अपना शोषण करने का अधिकार दे देते हैं। और यही वजह है कि क्षेत्र के जिन्हें दलाल कहूं या जिन्हें कमीशन एजेंट कहूं, या मतलब उनको कोई भी संज्ञा दे दीजिए, वे लोग भी इस चीज का फायदा उठाने के लिए तैयार बैठे हैं। ये अकेला बैंक का इसका मामला नहीं है। ये विभिन्न, आप एक गरीब आदमी घर से निकलता है और वो ब्लॉक में जाता है कि मुझे साहब एक प्रधानमंत्री आवास के तहत एक आवास दिलवा दीजिए, वहां मिल जाएगा आपको। आप कहते हैं कि साहब मेरे गांव के कोई गरीब आदमी निकल के जाता है कि मेरे घर के पास खड़ंजा है, आरसीसी करवा दीजिए, उसके लिए भी एक आदमी मिल जाएगा आपको। तो इस टाइप का ये अकेले हमारे क्षेत्र की समस्या नहीं है, ये देश भर की समस्या है। तो इस पर भी कुछ सरकारों का ध्यान आकर्षित हो, मैं चाहूंगा, और इनके लिए भी कोई कठोर कानून बने, सिस्टम को पारदर्शी तरीके से क्रियान्वयन में लाया जाए, ऐसा मैं उम्मीद करता हूं। और आपकी बात से 100% मैं सहमति देता हूं। बिल्कुल, देखो, बहुत सुंदर। हाँ जी जी बताएं बताएं कागज जी। चलो, लोन वगैरह करवाने के लिए किसान आदमी नहीं सीधा बैंक जाता, या बैंक डायरेक्ट इसीलिए लालच के मारे नहीं करती है, तो बीच में किसी व्यक्ति की भूमिका के बीच में या वो कमीशन के रूप में लोन कराती है जी। लेकिन बाद में वो कमीशन वाला दूर हट जाता है। लेकिन जो सिस्टम में जो ब्याज पे ब्याज, ब्याज पे ब्याज इतना चौगुना होना, क्या कौन सी तरीका है लगाने का इनका, कौन सा तरीका है इनका सिस्टम बनाने का? उसमें क्या दलाल बीच में है क्या? चलो करवाने में दलाल हो सकता है बीच में, तो बोले आदमी है, आदमी कोई डरपोक होते हैं, जानकारी नहीं है, या वो बात नहीं करते हैं। अपने लालच के प्रति अपनी बहुत सारी मजबूरी कारण बैंक चले जाते हैं, ले आते हैं। चलो किसी माध्यम की भूमिका के द्वारा, रिश्वत के द्वारा या दलाली के द्वारा काम तो करवा लेते हैं। चलो ये हानि तो उसके द्वारा हुई, लेकिन जो बाद में जो सिस्टम खिंच रहा है हमारा, ये तो हमारा अन्य भी बैंक, राष्ट्रीय बैंक में हर आदमी नहीं जा पाता सीधा मेरे के पास, किसी के माध्यम से आता ही है। आपको रोकना चाहता हूं। हमारे जय सिंह भाई आ चुके हैं, स्वागत है भैया आपका। आप लिख रहे हैं, भैया ये लाइव देखकर कवि की कुछ पंक्तियां याद आ गईं। क्या है पंक्तियां? सच है विपत्ति जब आती है, कायर को ही दहलाती है। शूरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज खोते। विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों में राह बनाते। वाह, गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत बहुत धन्यवाद जय बहुत सिंह बहुत जी। धन्यवाद जय सिंह जी। आपकी जो पंक्तियां हैं बिल्कुल, हाँ, बहुत अच्छा। बहुत सुंदर पंक्तियां आपने लिखी हैं और इस तरह के सहयोग की हमें अपेक्षा है। हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जो हैं मुनींद्र परमार जी, वो हमारे सरपंच साहब की बात से सहमत नहीं हो रहे हैं। खैर, और लिखा है आपने, गौरव भाई साहब, धर्मेंद्र भाई साहब की बात ठीक है, लेकिन मैं इस बात से पूर्ण से सहमत नहीं हूं, क्योंकि प्रोटोकॉल, नियम, नियमावली और जितने भी जो प्रोटोकॉल हैं वो संस्था के होते हैं। इसमें दलालों को कोई भी मेरे ख्याल से वह नहीं होता। आस्था क्षेत्र या दलालों का एक सीमित, एक उनका जो अंशदान है वो लेकर चले जाते हैं। यह हो सकता है क्या थोड़ा सा जो किसानों को
उनको बोल भाई आप जमा करो या इस चीज के लिए, लेकिन इसका जिम्मेवार दलाल तो नहीं हो सकता। हाँ जी, बार कही दीजिए भाई। जिस तो तरह चाचा भी से कह रहा था। मैंने कहा जो या 3 गुनी 4 गुनी 10 गुनी और 20 हाँ। गुनी जो किसने बना कर देते हैं, उसी तरह से इसमें दलालों का कोई हस्तक्षेप नहीं होता मेरे हिसाब से। खैर चलिए, ये आपके विचार हो सकते हैं, हम इस चर्चा को और भी काफी आगे बढ़ा सकते हैं। क्लोजिंग स्टेटमेंट में लेना चाहूंगा, समय पूरा होने जा रहा है। काका श्री, आपके हिसाब से हमारे क्षेत्र के एलडीबी बैंक से पीड़ित किसानों का अगला कदम क्या होना चाहिए? अगला कदम ये है कि चलो अब नेतृत्व तो मिल गया राणा सकरवार जी का, जी अपने फॉर्म भरे, जी। टिकट लगाए जी और शायद वो राणा सकरवार जी को सौंप दें जी और वो अपने डीएम को ज्ञापन देंगे, जी। व्यवस्था को बताएंगे, जी डीएम के द्वारा मुख्यमंत्री माननीय मुख्यमंत्री को पहुंचेगा। जी। यदि वो भी नहीं सुनवाए तो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ेगा। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। क्लोजिंग स्टेटमेंट में मैं आपसे जानना चाहूंगा कि हमारे किसान भाइयों को क्या करना है। मैं गौरव जी एक ही बात कहना चाहूंगा फिर दोबारा से कि जो भी किसान पीड़ित है, जी संविधान की मर्यादा में रह करके जी जो भी संभव हो सके उस कार्य को करे। जी इतना ही मैं कहना चाहूंगा और जी। बाकी के हमारे बड़े भाई साहब बता चुके हैं। बहुत जहाँ भी लड़ाई लड़ी जाएगी वहां तक हम लड़ेंगे, चाहे डीएम हो, चाहे शासन हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे हाई कोर्ट, जहाँ भी संभव हो बहुत सुंदर। वहां जाएंगे। लेकिन हमारा विरोध संविधान के दायरे के तहत ही हम विरोध अपना करेंगे। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बढ़िया बढ़िया। सॉरी ओम भैया जी, सॉरी, मैं आपसे धार्मिक प्रभा भैया, आपका स्वागत है। थोड़ा सा आज आप लेट हैं, स्वागत है हमारे इस लाइव टेलीकास्ट में। और ओम भैया, आज का क्लोजिंग स्टेटमेंट मैं आपसे चाहता हूं कि अब इस विषय में आगे हमारे किसान भाइयों को क्या करना है। देखिए, जैसा कि मैंने दिन में भी बताया और ज्यादातर लोगों को विदित है कि लक्ष्मण सेना का काम है, जिस प्रकार लक्ष्मण जी ने सोए हुए सिस्टम सुग्रीव को जगाने का काम किया जी और फिर उसे सही रास्ते पे, धर्म के काम पे, प्रभु के काम में निमित्त क्या कहते हैं, निवृत्त, मतलब उसको क्रियान्वयन करने के लिए उन्होंने किया। वह कीरा की वेत में डिस्टर्ब है वो फरे कीरा। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो लक्ष्मण सेना का काम है, तो हम तो काम, संस्था तो हमारी जो लक्ष्मण सेना संस्था है वो तो सोए हुए सिस्टम में जगाए हुए को काम करेगी। जी और बिल्कुल। किसान भाई थे हमारे इतनों के वो है कि संवैधानिक तरीके से अपनी बात को रखने का, अपनी बात को मनवाने का संविधान ने हमें रास्ता दिया है, मंच दिया है, माध्यम दिया है। वो जो सोलंकी साहब ने कहा सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, तो सबसे पहले हम डीएम साहब से मिलकर अपने उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी उन तक निवेदन पहुंचाएंगे कि आप इसको देखिए और इसमें क्या किया जा सकता है, इन किसानों को राहत प्रदान कीजिए। आपके ही आप प्रदेश की ये प्रजा हैं और लोकतंत्र के आप राजा हैं जी। उस माध्यम से अगर किसानों को राहत नहीं मिलती है तो आगाज हो गया है, लड़ाई सुप्रीम कोर्ट तक जाए, कितनी भी लंबी चले, अंजाम तक पहुंचे। बहुत सुंदर, नमस्कार। बहुत शानदार, जय सिया बहुत राम, बहुत राधे राधे। शानदार। बहुत बहुत आप सभी को धन्यवाद इस पैनल में जुड़ने के लिए, अपनी बात रखने के लिए, किसान भाइयों को हिम्मत बढ़ाने के लिए आप सभी दर्शक साथियों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं भी यही कहना चाहूँगा कि किसान भाई परेशान न हो, किसान भाई ताकत के साथ, लक्ष्मण सेना के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलते रहें। इस समस्या को समाधान तक ले जाने का काम लक्ष्मण सेना करेगी। इन्हीं शब्दों के साथ आज के इस लाइव को मैं विराम देना चाहता हूं। आप सभी का बहुत बहुत